कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ प्रतिनिधित्व करती हैं हजारों लाखों ऐसे नौजवान नवयुवतियों की जो अपने जुनून की खातिर, अपनी महत्वाकांक्षाओं की खातिर मेहनत करने से, हिम्मत करने से नहीं हिचकिचाते और कैसी भी परिस्थितियाँ हों वे अपने सपनों को पूरा करके ही दम भरते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है सुजाता रामचंद्र मडके की कहानी, जो महाराष्ट्र की निवासी हैं। महाराष्ट्र में रहने वाली सुजाता रामचंद्र मडके आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इसरो में वैज्ञानिक बनके उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा किया। एक आरटीओ से इसरो का वैज्ञानिक बनने का उनका सफ़र बड़ा दिलचस्प और रोचक है, जिसको सुन के आपके अंदर भी एक अलग ही जोश, जुनून और ताकत आ जाएगी और आप भी लग पड़ेंगे अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में। सुजाता रामचंद्र मडके के पिता जिला परिषद से रिटायर हुए थे। श्री रामचंद्र मडके एक प्रशंसनीय व्यक्तित्व हैं और बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर मायने रखता है कि पेरेंटिंग जिस प्रकार की होती है बच्चों की, वो दिमाग में कहीं ना कहीं हौसला और जुनून और आगे बढ़ने की ललक का बीज वहीं से बो दिया जाता है। रामचंद्र मडके जिला परिषद से रिटायर हुए एक साधारण परिवार के थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनके चारों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तो ये जो भावना थी उसने परिवार में शुरू से ही एक शिक्षा के प्रति समर्पण, ज्ञान अर्जन करने के प्रति ललक को बनाए रखा। सुजाता रामचंद्र मडके ने भी जिला परिषद के विद्यालयों से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की और बहुत अच्छे कीर्तिमान बनाए। उन्होंने एसएससी की परीक्षा में 94.9% और एचएससी की परीक्षा में 77.50% अंक हासिल किए। सुजाता ने बाबा साहेब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लोनरे से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद आईआईटी खड़गपुर में एक वर्चुअल लैब प्रोजेक्ट पर भी इनकी नियुक्ति हुई और कुछ समय तक इन्होंने वहां पर काम किया। इसके बाद इनका सफ़र यहीं नहीं थमा, फिर इन्होंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा भी पास की और आरटीओ में इन्होंने एक सहायक आरटीओ अधिकारी के रूप में काम किया। बहुत मेहनत पड़ी। कहना ना होगा कि शी बर्न्ड मिडनाइट ऑयल। ये एक ऐसा मुहावरा है जो प्रयोग होता है उन लोगों के लिए जो वाकई रात में कड़ी मेहनत करके, कहते हैं, लैंप जलाते हैं या ऑयल बर्न करते हैं। तो दिन में आरटीओ की नौकरी और रात में इसरो का वैज्ञानिक बनने का सपना पूरा करने की ललक, उसके चलते रात में पढ़ाई। तो ये जो इनका सपना पूरा करने का जो जुनून था उसने बहुत मेहनत करवाई इनसे, लेकिन सुजाता स्वयं प्रेरित थी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के जीवन से और उन्होंने उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत माना और बचपन में ही जो आंखों में सपना पला हुआ था कि एक दिन इसरो का वैज्ञानिक बनना है, ये सपना उनकी आंखों में पलता रहा और उन्होंने इस सपने को कभी भी ख़त्म नहीं होने दिया। ये बहुत चैलेंजिंग जॉब था कि दिन में नौकरी करना, रात में पढ़ाई करना। कुछ समय बाद इन्होंने स्वेच्छा से अपनी परमानेंट सरकारी नौकरी का त्यागपत्र दे दिया नौकरी को और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में लग गई। इनके माता पिता ने इनके सफल होने के बाद 2 बैग भर के किताबें आज भी रखी हुई हैं, जो कि प्रमाण है, एक यादगार है, एक धरोहर है कि सुजाता ने किस तरह से नौकरी करते हुए पढ़ाई करी और इसरो के वैज्ञानिक बनने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसकी कठिन पढ़ाई दिन रात लगा करके उन्होंने संपन्न करी। कई महीनों तक दिन रात की नौकरी के बाद 27 मई 2024 को वो शुभ दिन भी आया जब सुजाता ने बतौर साइंटिस्ट इसरो में अपना नया सफ़र प्रारंभ किया। सुजाता की कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हो, आपके मन में भी आपका सोया हुआ सपना करवट लेने लगा हो, जाग उठा हो और आपके अंदर भी एक नई तमन्ना जाग उठी हो कि मैं भी अपने सपनों को अवश्य पूरा करूंगा या करूंगी, तो इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके और अपने सपनों की उड़ान भर सकें। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने विचारों पर अडिग रहिए और अपने सपनों को कभी अधूरा मत छोड़िए। जीवन जब तक है तब तक अपने प्रयासों में कभी भी कमी ना आने दें। सफल होने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए अपने प्रयासों में लगे रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ज्वलंत टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।